देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है आपका। 3 माइक्रोफेरेड धारिता के 3 संधारित्र हैं आपके पास और हमें परिणामी धारिता कितनी लानी है? 9 माइक्रोफेरेड। तो भैया 9 कब आएगी? देखो 3 धन 3 धन 3 हो गए 9। और वो कब होता है? जब संधारित्र कौन से क्रम में जुड़े हो? कौन से क्रम में? ये कौन सा क्रम है? ये समांतर, ये समांतर रेल की पटरी, ये फिर ये समांतर क्रम के है ना। तो इसकी जो तुल्य धारिता क्या होगी बताओ? तुल्य धारिता हो जाएगी C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो C इक्वल टू 3 प्लस 3 बोले तो C इक्वल टू 9 माइक्रोफेरेड। आ गया उत्तर। अब वो कहता है सेकेंड में कि अब तुल्य धारिता कितनी होना चाहिए? 4.5 माइक्रोफेरेड। कितनी होना चाहिए? तुल्य धारिता कितनी होना चाहिए? 4.5 माइक्रोफेरेड। तो उसके लिए चित्र दूसरा बनेगा बेटा। देखिएगा उसका जो चित्र बनेगा वो देखिएगा। अब उसके लिए जो चित्र बनेगा वो होगा आपका, देखो ये एक और ये दूसरा, और फिर इनके समांतर में ये, और फिर इस प्रकार से ये बनेगा आपका, ठीक है ना। दिस इज C1 इज इक्वल टू 3 माइक्रोफेरेड एंड C2 इज इक्वल टू 3 माइक्रोफेरेड, है ना। और C3 इज इक्वल टू 3 माइक्रोफेरेड। अब ये कौन से क्रम में है? ये श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में होते हैं तो तुल्य धारिता क्या होती है? देखिएगा, श्रेणी क्रम की तुल्य धारिता होती C 1/C डैश इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/C डैश इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3। तो ये हो जाएगा आपका 1/C डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 3 और 1 प्लस 1 बराबर कितना हो गया? 2/3। कितना हो गया? 2/3। कितना हो गया ये? 2/3। तो आपका निकल गया, ये हो गया बेटा 1/C डैश इज इक्वल टू 2/3, है ना। अब क्रॉस गुणा कर ले अपन, तो इसका इसमें और इसका इसमें, तो क्या हो जाएगा बेटा बोलो? 2C डैश बराबर 3। तो C डैश बोलो कितना हो जाएगा? 3/2। ठीक है। और 3/2 का मतलब क्या होता है? 3/2 का मतलब क्या? 3 में 2 का भाग लगा दो, 2 एकम 2 बचा 1 दशमलव मिलती 0, 2 पंजे 10, मतलब होता है 1.5। कितना आता है? 2 पंजे 10, 1.5 10। तो ये हो जाता है 1.5 माइक्रोफेरेड। 1.5 माइक्रोफेरेड, ठीक है। अब भैया यहाँ तक आपको समझ में आएगी ना बात? ठीक है ना। अब देखिएगा, अब इन दोनों, ये जो C1 है ये C2 है, इन दोनों की तुल्य धारिता कितनी आई? इन दोनों की तुल्य धारिता कितनी आई? 1.5 माइक्रोफेरेड। इन दोनों की तुल्य धारिता 1.5 माइक्रोफेरेड। और इसके समांतर क्रम में क्या जुड़ा हुआ है? C3 3 माइक्रोफेरेड। अब तो परिणामी धारिता क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी C डैश प्लस C3। C डैश प्लस C3 यानी C डैश का मान कितना? 1.5 प्लस 3। तो देखो 3, तो ये देखो 3 ये और 1 ये, कितना हो गया? 4 और 0.5 माइक्रोफेरेड। कठिन के सरल। तो इस प्रकार से